हेलो दोस्तों, आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपको जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम भारत के भूगोल पे चर्चा करेंगे। और भारत के भूगोल में हम सबसे पहले भारत का जो सामान्य परिचय और उसमें भी खास तौर पे हम बताएंगे आज इसके नाम का जो इतिहास रहा है कि भारत क्या है, भारत कैसे बना, या भारत किसे कहते थे। क्या इस जो भारत हमारा में सबसे पहले ये भारत उसी नाम से जाना जाता है या भारत को अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो भारत को हम पहले से अन्य नामों से भी जानते थे। भारत का जो प्राचीन नाम कहें तो आर्यावर्त था। हिंदुस्तान तो आज का नाम जम्बूद्वीप पहले कहा जाता था। भारतवर्ष कहा जाता था। तो भारतवर्ष क्यों कहा जाता था, आर्यावर्त क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता था, इंडिया वर्ड कहाँ से आ गया, और इस सारे नामों पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत जो सर्वप्रथम जो शब्द है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो जो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो आपको पुराणों में मिलता है। इसके संदर्भ में वायु पुराण की एक बार चर्चा है। उसमें एक राजा दुष्यंत हैं और उनकी पत्नी शकुंतला, उनके पुत्र बीरवर भरत जो बहुत ही बहादुर, जिनका कभी आप बचपन में आप क्लास 4th या 5th की किताब में, संस्कृत की पुस्तकों में किताब में उसका दिया रहता है, जिसमें कि भरत जी हैं वो क्या करते हैं कि शेर के बच्चे के साथ, जो शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, उसके साथ वो उसका मुंह खोल करके उसके दांत को गिनते हुए फोटो उनका दिखाया गया। तो इस प्रकार के वो अदम्य साहस वाले हमारे भरत हैं, उनके नाम पर एक भरत का चर्चा मिलता है वायु पुराण में। तो एक चर्चा मैंने पहले ही बताया कि जो भारत जो शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमारे पुराणों में, और उसमें मिला हमारे वायु पुराण का प्रसंग। मैंने बताया कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं भरत, उनके नाम पर भारतवर्ष नाम रखा गया था। एक और प्रसंग आता है जो ऋग्वैदिक काल के जो एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम भरत था, और इनके बीच एक युद्ध का भी चर्चा था। भरत और 10 राजाओं के बीच में युद्ध मिलते हैं, इसमें भरत जीत जाते हैं। तो उसमें दिखाया गया है कि इनके नाम पर क्या है, हमारा भारतवर्ष नाम पड़ा था। अब जो वर्ड आता है एक जम्बूद्वीप, तो सबसे पहले अगर प्राचीन समय की बात की जाए, बहुत पहले की बात की जाए, तो उस समय क्या था, हमारा जो एक बहुत ही बड़ा भूखंड था जिसका नाम जम्बूद्वीप था, और भारत उसके जम्बूद्वीप के दक्षिणी वाले हिस्से में इसका लोकेशन पड़ता था, इसलिए इस भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता था। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने आर्यावर्त के। तो आर्यावर्त क्यों कहा जाता है, तो दरअसल में है क्या, हमारा वर्ड भारत आर्यों की निवास स्थली भी रही है, क्योंकि यहाँ पर आर्य आकर के यहाँ पर निवास किए थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जन, ऐसे लोग जो कि क्या होते हैं, ऊंची जातियों से बिलोंग करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, उन्हें आर्य कहा गया। तो वो क्या थे, जो हमारे यहाँ आकर के रहे, तो ये हमारी इस स्थल खंड को आर्यावर्त नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो हिंदुस्तान हमारा लेटेस्ट वर्ड और एक इंडिया, 2 वर्ड हमारा है, इसे देख लेते हैं। जो हिंदुस्तान वर्ड है हमारा, दरअसल में इस अर्थ को समझिएगा, वर्ड है हिंदू और एक स्थान, इसमें वो हिंदू जो वर्ड हमारा है, दरअसल में इसको नाम दिए थे जो मध्यकालीन जो मिडाइवल पीरियड के जो हमारे हिस्ट्री और राइटर्स हैं, इतिहास लेखक हैं, वो खासतौर उसमें जो फारसी पर्शियन वाले जो थे और अरबियन थे, उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान रखा। इसके पीछे उनका कारण ये था क्योंकि भारत के पश्चिमी वाले क्षेत्र में सिंधु नदी बहती थी, और अरेबियन भाषा में, फारसी भाषा में ह को स बोलते हैं, तो हिंदू को, सिंधु को हिंदू बोलने, और सिंधु नदी के जो आपके पूरब क्षेत्र में जो स्थान पड़ता था, तो वो लोग कहते थे सिंधुस्तान के जगह पे हिंदुस्तान। वर्ड समझिए, इसी से हमारा हिंदुस्तान नाम पड़ा है। तो सिंधु नदी के नाम पर हिंदू, और सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले क्षेत्र को, जो इलाका था हमारा, जो स्थान था, उसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और ये नाम प्रचलित हुआ क्योंकि वो लोग हमारे यहाँ आकर के, जो फारसी और अरबियन थे, हमारे यहाँ शासन भी किए थे, तो उन्होंने इंडिया को एज अ भारत को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया। एक भारत का ये भी नाम है। एक वर्ड हमारा यूनानी जो इंडिया है, इंडिया कैसे नाम पड़ा, इसको भी जरा समझ लीजिए, कोई बात नहीं। जो इंडिया शब्द है वो हमारा एक यूनानी शब्द है, इंडोई से बना हुआ है, या इसे मैं एक और नाम से जाने तो जो हमारा इससे भी वर्ड बनता है कि इंडस नदी से भी, सिंधु नदी को ही इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। और वही बात कि इंडस क्या है हमारा, सिंधु,
फिर इंडस के हमारे पूरब क्षेत्र में रहने वाला जो क्षेत्र है उसको इंडिया नाम से संबोधित किया जाने लगा। नाम धीरे धीरे चेंज होने लगता है और इस प्रकार से नाम हमारा, तो भारत को इसी प्रकार से अनेक नामों से जाना जाता है। भारत है, भारतवर्ष बता ही दिया, इंडिया बता ही दिया, जम्बू द्वीप बता ही दिया, हिंदुस्तान बता ही दिया और आर्यावर्त। इसमें से हमारा आज जो हमारा अगर संवैधानिक रूप से इसकी व्याख्या करें कि संविधान में हमारे इसका क्या वर्णन मिलता है, क्या भारत है या इंडिया या हिंदुस्तान है, तो भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 1 इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि भारत दैट इज़ इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब वहाँ पे दिखा रहा है कि भारत और इंडिया इसका दोनों नाम है। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में आपको ये बताया कि भारत का जो नाम का इतिहास रहा है, क्या रहा है, कैसे रहा है, इसका नाम भारत कैसे पड़ा, भारत हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, जम्बू द्वीप कैसे रहा, आर्यावर्त कैसे रहा, और भी ऐसे अनेक नाम रहे हैं। तो आज हम इसके नाम के इतिहास पर चर्चा किए। अगले लेक्चर में इसका किस प्रकार से भौगोलिक विस्तार है, कितनी इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम है, क्या है, कैसे है, इसको सब पे चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।